हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया टॉपिक जो कि है नोट्स। आज हम नोट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और नोट्स को निकाला कैसे जाता है ये भी फॉर्मूला हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नोट्स का डेफिनेशन है द वैकेंट स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 इज नोन एज नोट्स। यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड जितनी भी खाली स्पेसेस होती है, वैकेंट स्पेस होती है, वहां पर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसे हम बोलते हैं नोट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना अगर उस खाली स्पेस में 0 आता है तो उसे हम बोलते हैं नोट्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नोट्स। तो नोट्स के दो टाइप होते हैं, पहला होता है रेडियल नोट्स एंड दूसरा होता है एंगुलर नोट्स। रेडियल नोट्स का डेफिनेशन है द रेडियल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज नोन एज रेडियल नोट्स। रेडियल का मतलब होता है रेडियस। रेडियस से हम क्या समझ सकते हैं? स्फेयर समझ सकते हैं, सर्कल समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी स्फेयर्स होती है वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग एबिलिटी 0 है तो उसे हम बोलते हैं रेडियल नोट्स। या फिर इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं द स्फेयर इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 इज नोन एज रेडियल नोट्स। यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड जो स्फेयर्स प्रेजेंट है वहां पर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो संभावना है वो 0 आती है तो उसे हम बोलते हैं रेडियल नोट्स। यानी कि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है, तो इस तरह के नोट्स को हम बोलते हैं रेडियल नोट्स। रेडियल नोट्स डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये जो रेडियल नोट्स है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये सब नहीं पता तो आप मेरी पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं जहां पर हमने क्वांटम नंबर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो रेडियल नोट जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। रेडियल नोट्स को निकालने का फॉर्मूला है n-l-1। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एग्जाम्पल के लिए देख ले, अगर हमारे पास 1s ऑर्बिटल दिया हुआ है, 1s का मतलब है कि यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ रहता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यानी कि n हो गया 1 एंड s का मतलब हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर में l हो जाती है 0। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला में से पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा n-0-1, यानी कि इस ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोट्स कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है 3s। 3s में n है 3 एंड l है 0, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर 3 है एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर है 0। rn का मतलब है रेडियल नोट्स। फॉर्मूला है हमारा n-l-1। n होगा 3 एंड l है 0, यानी कि 3-0-1, आंसर आ जाएगा 2। ये होता है रेडियल नोट्स। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की ओर जो कि है एंगुलर नोट्स। एंगुलर नोट्स का डेफिनेशन है द फ्लैट प्लेन इन विच द एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0 इन एंगुलर नोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 0। इस डेफिनेशन की कहने का मतलब है कि अगर किसी फ्लैट या प्लेन सरफेस पे आप देख रहे हो और वहां पर एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का वो 0 हो जाता है तो एंगुलर नोट जो होता है इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी वहां पर 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है जो इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पर जो स्फीयर टाइप का आपको दिख रहा है ये होता है रेडियल नोट्स। जब यहाँ पर आप प्लेन सरफेसेस में देखेंगे तो इस तरह के नोट्स को बोलते हैं एंगुलर नोट्स। यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होगी एंड यहाँ पर भी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होगी। ठीक है, एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला होता है n-1। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल दिया हुआ है 2p, इसका मतलब क्या हो गया? n हो गया 2। यहाँ पर l की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में l प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हमें रेडियल नोट्स निकालना पड़ेगा तो वहां पर l भी हमको फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि p के लिए हो जाएगा 1। लेकिन एंगुलर नोट्स में सिर्फ हमें चाहिए n, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, an का मतलब है एंगुलर नोट्स। फॉर्मूला है n-1, पुट कर देंगे हम यहाँ पर 2-1 यानी कि 1, यानी कि एंगुलर नोट्स इसके लिए कितना प्रेजेंट होगा? 1। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि रेडियल नोट्स किसे बोलते हैं, एंगुलर नोट्स किसे बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।